हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे 1.6 जो एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 64 पे 1/2 की पावर दिख रही है, तो ये 64 को हम सोचेंगे कि किस पे 2 की पावर लगाने पे 64 आता है। तो 8 पे 2 की पावर, तो 8 पे 2 की पावर लगाओ तो 64 आता है। और इस 64 पे कितने की पावर लगी हुई है? यहाँ पे लगी हुई है 1/2 की पावर। तो इतना स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक रूल कहता है कि पावर के ऊपर और पावर लगी हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ऐसा रूल, जैसे एक बेस है, बेस पे m की पावर लगी हुई है और उसके ऊपर n की पावर लगी हुई है, तो इन पावर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब m इंटू n की पावर। तो यहाँ पे भी हम वो रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 पे कितने की पावर जाएंगी, 8 पे 2 इंटू 1/2 की पावर। तो ये दोनों पावर का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 8 पे कितने की पावर बच गई अब यहाँ पे 1 की पावर। तो 8 पे 1 की पावर की वैल्यू 8 होती है। इसी टाइप से इस क्वेश्चन में देखो 32 हम सोचेंगे कि 32 किस पे 5 की पावर लगाने पे 32 आता है। तो 32 के यदि हम फैक्टर करते हैं, ऐसे देखो 32 के फैक्टर करते हैं तो 2 से कैंसिल हो रहा है ये 16 टाइम्स में, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 2 2 1, मतलब देखो 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे 5 की पावर की वैल्यू 32 होती है। तो इस 32 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 पे 5 की पावर। तो 2 पे 5 की पावर 32, तो 32 की जगह ये आ गया। अब इसके ऊपर कितने की पावर लगी हुई है, और ये 1/5 की पावर और लग गई। इतना भी समझ में आ रहा होगा। फिर से वही रूल कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये 5 की पावर, उसके ऊपर 1/5 की पावर, तो 2 पे 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 पे 1 की पावर मतलब 2 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन, तो ये जो 125 है, 125 जो है 5 का क्यूब होता है। देखो ऐसे कर सकते हो फैक्टर 125, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, तो 5 पे 3 की पावर, तो 5 पे 3 की पावर होता है 125, और उसके ऊपर 1/3 की पावर लगी हुई है तो 1/3 की पावर लगानी पड़ेगी। इतना स्टेप समझ में आ रहा होगा। फिर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 पे 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 पे 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 9 के ऊपर 3/2 की पावर है, तो हम ये सोचेंगे कि 9 जो है किस पे 2 की पावर लगाने पे आता है। तो हम जानते हैं कि 3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 के ऊपर कितने की पावर लगी थी हमारे क्वेश्चन में, 3/2 की। तो देखो ये 9 जो है, ये 9, इसकी जगह पे मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया और पावर की जगह पावर है। अब फिर से वही पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 पे 2 इंटू 3/2 की पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 पे कितने की पावर बच रही है यहाँ पे, 3 पे 3 की पावर बच गई, तो 3 पे 3 की पावर की वैल्यू होती है 27। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 16 है, तो 16 किस पे 4 की पावर लगाने पे आता है, तो हम क्या करते हैं 16 के फैक्टर ले लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 16 को 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 2 2 1, मतलब 1 2 3 4, तो 2 पे 4 की पावर लगाने पर ये 16 आता है। तो ये 16 की जगह मैंने 2 पे 4 लिख दिया, और उसके ऊपर कितने की पावर लगी हुई है यहाँ पे 3/4 की पावर। फिर से वही पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 पे 4 इंटू 3/4 की पावर। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 2 पे 3, और 2 पे 3 मतलब 2 पे 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हो जाएगा 8। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 125, ये डायरेक्ट ध्यान रख लो कि 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 125 की जगह मैंने 5 का क्यूब लिख दिया, और उसके ऊपर लगी हुई है -1/3 की पावर। इतना भी समझ में आ रहा होगा। फिर से पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 पे 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 पे -1। अब एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि माइनस की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस की पावर को सॉल्व करने के लिए उसको अपॉन में ले जा लेते हैं, मतलब 5 पे -1 है तो इसको ले जा लेंगे 1/5 पे 1 की पावर। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये रूल लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे a पर -m की पावर है, तो इस माइनस की पावर को सॉल्व करेंगे तो हम इसको अपॉन में ले जा लेंगे ऐसे। तो एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 3 पे -2 है, तो 3 पे -2 है तो माइनस की पावर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले अपॉन में ले जा लेंगे ऐसे। तो ये 3 पे -2 था, तो माइनस की पावर को मैंने प्लस बनाया और इसको फिर मैं सॉल्व कर लूँगा, मतलब ये हो जाएगा 1/9। इसी टाइप से 5 पे यदि -3 की पावर रहेंगी, तो 5 पे -3 की पावर है तो इसको प्लस पहले करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/5 पे 3। तो पावर को कैसे प्लस करना समझ में आ रहा होगा 2 एग्जाम्पल से। इसके बाद ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब होता है 125। तो इतने क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है
2 पे 2/3 इंटू 2 पे 1/5। तो देखो यहाँ बीच में इंटू है और बेस सेम है, तो एक पहले फॉर्मूला समझ लो कि ये ऐसा फॉर्मूला x पे a की पावर इंटू एक्स पे b की पावर इज इक्वल टू ये होता है x पे a प्लस b की पावर। मतलब यदि बेस सेम है, ये बेस सेम है और बीच में इंटू है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। इसी टाइप से एक एग्जांपल समझ लो पहले, जैसे 3 पे 2 की पावर है इंटू 3 पे 3 की पावर है। तो यहाँ देखो बेस बिल्कुल सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 पे 5 की पावर। तो वही रूल हमको यहाँ लगाना है। तो यहाँ देखो बेस सेम है, मतलब बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 2/3 प्लस 1/5। देखो यहाँ पे मैंने पावर डायरेक्ट ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो सिंपल नहीं है, इसलिए मेरे को ऐड का दिखाना पड़ेगा इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे कि ऐड कैसे करते हैं, तो ये 2 जैसा का वैसा इनकी पावर्स को ऐड करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 5 3 = 15, तो ये 3 5 = 15, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 2 पे आ गया 13/15। ध्यान ये रखना है कि पावर को थोड़ा छोटा लिखना है और बेस को थोड़ा बड़ा लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेस सेम थे तो मैंने पावर को ऐड कर दिया, ये पहली स्टेप इस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर पावर को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ा और ये इसका आंसर। इसी टाइप से इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो ऐसा है कि यदि a/b पे एक साथ पावर है किसी चीज़ की, तो ये जो पावर है m की पावर वो a की भी होती है और वो पावर b की भी होती है। मतलब एक एग्जांपल समझो पहले, है ना, 3/2 पे 2 की पावर है मान लो, तो ये जो 2 की पावर है ये 3 की भी है और 2 की भी है। मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर मतलब 4। मतलब ये जो बाहर वाली पावर है वो अंदर सभी की होती है। इसी टाइप से यहाँ पे देखो, मतलब ये 7 की पावर जो है इसकी भी होंगी और इसकी भी होंगी। तो 1 पे 7 की पावर की वैल्यू क्या होती है, 1 पे 7 की पावर की वैल्यू 1 ही होती है अपॉन ये पहले 3 पे 3 की पावर थी, उसके ऊपर और 7 की पावर आ रही है ऐसे, ठीक है इतना। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का फिर से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/3 पे 21 की पावर। ये मैंने रूल इसके पहले बताया था कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देता। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से यहाँ देखो 11 पे 1/2 है, फिर डिवाइड है 11 पे 1/4। तो डिवाइड वाला रूल क्या कहता है कि x पे a की पावर डिवाइडेड बाय x पे b की पावर इज इक्वल टू x पे a माइनस b की पावर। तो डिवाइड में यदि बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। मतलब यहाँ देखो 11 है, यहाँ 11 है, तो इनके बेस जो है बिल्कुल सेम है, मतलब ये 11, इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे तो 1/2 माइनस 1/4। समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जांपल बता देता हूँ पहले मैं, जैसे 3 पे 3 की पावर अपॉन 3 पे 2 की पावर। तो इसका जो आंसर आएगा 3 पे 1 की पावर आएगा, क्योंकि 3 - 2 मतलब ये हो जाएगा 1, सॉरी 3 पे 1, इस टाइप से। तो बेस सेम है तो इनकी पावर्स, मतलब ये 3 और ये 2, इसको माइनस कर देंगे तो 3 पे 1 की पावर, इस टाइप से। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 11 पे 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 2 = 4 माइनस 1, तो 11 पे आ गया 1/4। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है 7 पे 1/2 की पावर इंटू 8 पे 1/2 की पावर। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनके बेस सेम थे, यहाँ बेस सेम नहीं है। बेस यहाँ 7 है, बेस यहाँ पे 8 है, लेकिन इनकी पावर सेम है। तो पावर सेम का रूल क्या कहता है यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखो a पर x की पावर इंटू b पर भी x की पावर, तो यहाँ पे देखो बेस बिल्कुल अलग अलग है लेकिन इनकी पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a इंटू b और एक साथ लगा देंगे पावर। तो ये रूल की हेल्प से यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। तो ये 7 और 8, तो इनका इंटू कर देंगे हम और पावर लगा देंगे एक साथ 1/2 की, ऐसे। समझ में आ रहा होगा यहाँ रूल। अब क्या करेंगे, 7 8 = 56, तो ये 56 पे 1/2 की पावर, और ये हमारा आंसर। तो आपको ये 1.5 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। इसके जो एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।